तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि कुछ लोग ओल्ड डेमन डवॉर की परीक्षा पास कर चुके थे। अब आगे देखेंगे। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नफरत है इसी दुनिया से। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे बर्फ में डूबी हुई। मेरा नाम लोध है, याद रखना, ओल्ड डेमन लोध। मैं तुम्हें यातना दूंगा। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना ज्यादा दर्द। अगले ही पल युए जंगियों को जमीन से ऊपर उठा लिया गया। पानी में भिगोई हुई चमड़े की कोड़े ने बेरहमी से उसके शरीर पर वार किया। अब तक युए जंगियों को लगता था कि वह दर्द सहने में काफी मजबूत है, लेकिन ओल्ड डीमन लोद से मिलने के बाद उसे समझ आ गया कि वह कितनी बड़ी गलतफहमी में था। उसे कभी अंदाजा ही नहीं था कि किसी को दर्द देने के इतने सारे तरीके हो सकते हैं, और वे तरीके इतने उत्तेजक भी हो सकते हैं। आह! उसे उठाए जाने के पल से उसकी चीखें थमी ही नहीं। तेज दर्द लगातार उसके शरीर और दिमाग को झकझोर रहा था। युए जंगियो पूरी ताकत से छटपटा रहा था, खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बस बेबस होकर देख सकता था कि कैसे उसकी चमड़ी फट रही है, मांस बाहर आ रहा है, उसके नाखून उखाड़े जा रहे थे, उसका शरीर धीरे धीरे टुकड़ों में बदलता जा रहा था। वह मौत के दरवाजे तक पहुंच चुका था। ओम। टैंगुलिन की आंखों की चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही थी। 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने की लगातार यातना। उसके शरीर में लाइफ एनर्जी अभी भी बेहद ताकतवर थी, लेकिन उसका मन साफ तौर पर टूट चुका था। वह ऐसी हालत में पहुंच गया था कि किसी भी रेंगती हुई चीज को देखकर उसका दिल दहल जाता था। भले ही वह उन खानों में भरी लाइफ एनर्जी को महसूस कर सकता था, फिर भी उसके लिए यह सोच पाना नामुमकिन था कि इतनी अच्छी चीजें इस तरह की यातना से जुड़ी हों। वह इसे कैसे स्वीकार करता? फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपने साथियों के लिए उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, चाहे कैसी भी यातना हो, उसे सहना ही होगा। उसे अपने दोस्तों को बचाना ही होगा। इसी अडिग इरादे के सहारे वह पूरे 3 महीने टिका रहा। आखिरकार ओल्ड डेमन डवॉर ने उसे छोड़ दिया। जब वह मुंह भर भर कर सामने रखे गए अजीब अजीब खाने खा रहा था, टैंग वुलिन पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसकी आंखों की गहराई में बस थोड़ी सी चेतना बची थी। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में वह पहला था जिस पर डिवॉर ने यातना आजमाई थी। शुरू में टैंग वुलिन की प्रतिक्रियाएं उसे बेहद पसंद आई थीं। सच कहें तो टैंग वुलिन को यातना देते समय उसे खास आनंद भी मिला था। लेकिन धीरे धीरे उसने एक समस्या देखी। यह लड़का बहुत ज्यादा खाता था। जब उसका मन लगभग सुन्न हो चुका था, तब भी आदेश मिलते ही वह उन घिनौने खाने को गटकने लगता था। सबसे डरावना पल तब आया जब उसने 7 मीटर लंबा, जांग जितना मोटा एक अजगर अकेले ही खा लिया। अजगर खाने के बाद टैंग वुलिन का शरीर प्रतिक्रिया देने लगा। उसकी ब्लड लाइन ऑरा जोर से उफान मारने लगी। उसकी चमड़ी पर बेकाबू होकर स्केल्स उभरने लगे। फिर भी वह खाता ही गया, और उसकी भूख और बढ़ती चली गई। ओल्ड डेमन डवोर को उसे यातना देना अच्छा लगता था, लेकिन उसे उस पर तरस भी आता था। इस लड़के की भूख तो उस छोटे मोटे मोटे लड़के से भी ज्यादा डरावनी थी। हालांकि वह मोटा लड़का भी बहुत खाता था, लेकिन उसे तो डिवावर ने कब का ओल्ड डीमन लोद के पास फेंक दिया था, क्योंकि उस पर यातना का असर ही नहीं हो रहा था। जबकि सामने खड़ा यह लड़का साफ तौर पर इतनी पीड़ा में था कि मर जाना चाहता था। फिर भी उसकी भूख सच में डरावनी थी। वह बहुत खाता था, बहुत ज्यादा। डिवावर ने कई बार सोचा कि इतनी ज्यादा खाने की सजा देने के लिए वह फिर से उसे यातना देगा, लेकिन आखिर में उसे समझ आ गया कि अगर यह चलता रहा तो टूटने वाला टांगबुलिन नहीं, बल्कि वह खुद होगा। यह सब हाई ग्रेड न्यूट्रिशन था। इस जगह की लाइफ एनर्जी कितनी भी हो, इतनी तेज खपत को वह सहन नहीं कर सकती थी। इसी वजह से उसे मजबूरन टैंगवुलिन को छोड़कर ओल्ड डीमन लोद के पास फेंकना पड़ा। तुम्हें पता है, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा किससे नफरत है? ओल्ड डीमन लोथ ने टैंगवुलिन को ठंडी नजरों से देखा। टैंगवुलिन की आंखें अभी भी थोड़ी खाली थीं। क्या हमें अभी भी खाना है? खाना? ओल्ड डीमन लोथ ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम्हारी ये हालत देखो। डिवावर की छोटी सी चालों से ही तुम इस हाल में पहुंच गए, और अब तुम्हें होश में लाने के लिए मुझे दर्द का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे इससे नफरत है। मुझे इस दुनिया से नफरत है। हर चीज से नफरत है। टैंगुलिन को हवा में उठा लिया गया। चमड़े का कोड़ा बेरहमी से उसके शरीर पर पड़ा। पा कोड़ा उछला। टैंगुलिन के कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए। उसकी त्वचा पर एक सफेद सा निशान उभर आया। सफेद निशान? खून क्यों नहीं निकला? ओल्ड डीमन लोध एक पल को चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने और जोर से कोड़ा चलाया। फिर एक सफेद निशान उभरा। नहीं, सही कहें तो सिर्फ वही एक निशान था। पहला निशान गायब हो चुका था। यह
ओल्ड डेमन लोथ ने तूफान की तरह कोड़े बरसाए। टांग वुलिन के शरीर पर अजीब सी आकृतियां बन गईं। लेकिन जैसे ही उसने यातना का कोई और औजार उठाना चाहा, उसने देखा कि सारे निशान गायब हो चुके थे। एक भी निशान बाकी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? टैंग वुलिन की आंखों में फिर से फोकस लौटने लगा। उसे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था, उसे बस अपने शरीर के अंदर बहती गाढ़ी लाइफ एनर्जी का एहसास हो रहा था, जो कोड़े की मार के साथ धीरे धीरे चलने लगी थी। वह उसकी ब्लड लाइन पावर से मिल रही थी। इस मिलन के दौरान उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सुखद अनुभूति फैल गई। काफी समय से उसकी स्पिरिचुअल पावर लगातार चोट खा रही थी, लेकिन इस पल उसे पहली बार आराम महसूस हुआ। उसका मन थोड़ा सा शांत हुआ। 3 महीनों तक उसे जबरन घिनौनी चीजें खिलाई गई थीं। एक तरह से टैंग वुलिन ने अपना दिल ही बंद कर लिया था, तभी वह उन्हें खा पाया। उसे अपने सोल पावर और ब्लड लाइन पावर को सही तरह से इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला था। अब बाहरी दर्द के असर से मिस्टीरियस हेवन मेथड और उसकी ब्लड लाइन पावर अपने आप उसके शरीर की रक्षा करने लगे। वे स्वाभाविक रूप से बहने लगे और उसके मन की धीरे धीरे मरम्मत करने लगे। तभी एक तेज चुभता हुआ दर्द आया। ओल्ड डीमन लोद ने कहीं से एक लंबी स्टील नेल निकाली और टेंगुलिन के शरीर में घोंप दी। उसकी ताकत से आखिरकार टेंगुलिन की त्वचा टूट गई। हल्का सा खून बह निकला। यह दर्द कोड़े से कहीं ज्यादा तीखा था। इस और ज्यादा मजबूत सी जी के साथ गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन और मिस्टीरियस हेवन मेथड की शक्ति और भी सहजता से बहने लगी। आखिरकार उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड खुलने लगा। ओल्ड डीमन लोद ने देखा कि नेल से बने छोटे छोटे झगम पलक झपकते ही भर गए। पपड़ी बनने से पहले ही त्वचा फिर से सामान्य हो गई। जब उसने स्टील नेल से वार किया तो उसे लगा जैसे टंग वुलिन की त्वचा के नीचे एक सुनहरी परत चमक रही हो। उसकी त्वचा खुद ही बेहद सख्त थी। वार करते ही ऐसा लगा मानो स्केलज बाहर आने ही वाले हों। उसने हाथ उठाकर टंग वुलिन की सोल पावर और ब्लड लाइन के बहाव को सील करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके शरीर की प्रवृत्ति को नहीं रोक पाया। वह लगातार नए नए यातना के औजार निकालता रहा और टैंग वुलिन पर आजमाता रहा। आखिरकार टैंग वुलिन की चेतना पूरी तरह लौट आई। जब उसने ओल्ड डीमन लोद को व्यस्त देखा और अपने शरीर पर उभरकर तुरंत भर जाने वाले घावों को देखा, तो उसके होंठों पर बस एक ठंडी सी मुस्कान आई। दर्द? 6 साल की उम्र से फॉर्जिंग सीखते समय ही वह इस तरह के दर्द का आदी हो चुका था। यह नहीं कि उसे दर्द से डर नहीं लगता था, लेकिन उसकी सहन शक्ति आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। यहां तक कि कोई ताकतवर सोल मास्टर भी सहन शक्ति में उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। ऊपर से उसके पास जबरदस्त रेजिस्टेंस थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन की सेल्फ हीलिंग क्षमता बेहद डरावनी थी। टैंग वुलिन का शरीर, चाहे फिजिकल अटैक हो या एनर्जी अटैक, हर चीज के खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोध रखता था। इसीलिए ओल्ड डीमन लोद ने जितने भी यातना के औजार उसे मिल सके, सब इस्तेमाल कर डाले। लेकिन बदले में उसे बस सामने वाले के होंठों पर जमी वह ठंडी मुस्कान ही मिली। गोल्डन ड्रैगन किंग की सील से टकराने के बाद जो दिल चीर देने वाला, फेफड़े फाड़ देने वाला दर्द उसने सहा था, उससे बदतर भला कौन सा दर्द हो सकता था? वह दर्द बाहर से नहीं, अंदर से आता था। ओल्ड डीमन लोद को टैंग वुलिन ने इतना ज्यादा चढ़ा दिया था कि वह लगभग पागल होने की कगार पर पहुंच गया। आखिरकार उसने और भी ज्यादा बेरहम तरीके अपनाने शुरू कर दिए। टैंग वुलिन की हड्डियां तक टूट गईं, लेकिन उसके चेहरे के भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसका शरीर हर बार बेहद तेजी से खुद ही भर जाता था। उसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा यानी धड़ माउंटेन ड्रैगन किंग्स टॉर्सो बोन से सुरक्षित था। जब तक ओल्ड डिमन लोद एक ही वार में टैंगुलिन के पूरे शरीर को चकनाचूर न कर दे, तब तक वह उसके आंतरिक अंगों पर अपनी यातना की तकनीकें इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था। छोटे हरामजादे, क्या तू कछुए की औलाद है? ओल्ड डीमन लोथ ने नुकीला गदा टैंग वुलिन के शरीर पर फेंक मारी और गुस्से में घूम कर चला गया। उसे अपना गुस्सा निकालना था। अगर यह वाला नहीं टूट रहा था तो उसे कोई और शिकार ढूंढना पड़ेगा। आखिरकार टैंग वुलिन को नीचे उतार दिया गया। जो थोड़ी सी इंसानियत दिखाने आया, वह फिर भी ओल्ड डीमन ब्लाइट ही था। वह लोध सच में बहुत ज्यादा निर्दयी है। टैंग वुलिन, तुम ठीक तो हो? ओल्ड डीमन ब्लाइट ने चिंता से उसकी तरफ देखा। टैंग वुलिन ने बस ठंडी नजर से उसे घूरा। और कौन से तरीके बचे हैं तुम्हारे पास? सब इस्तेमाल कर लो। जब तुम लोग पूरी तरह बेबस हो जाओगे, तब क्या तुम्हें मेरे साथियों को छोड़ने का ख्याल आएगा? ओल्ड डीमन ब्लाइट ने लंबी सांस ली। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब ओल्ड डीमन नाइटमेयर की योजना है। मैं बस इतना कर सकता हूं कि उसे जितना हो सके उतना रोकूं, ताकि वह सच में पॉइजन मिस्ट न छोड़ दे। टैंग वुलिन चुप रहा। इन बूढ़े डीमंस की हरकतों को लेकर उसके मन में शक दिन ब दिन गहराता जा रहा था।
जो भी हो, कम से कम वह अभी जिंदा और सुरक्षित था। ओल्ड डीमन लोध की यातना झेलने के बाद उसने पूरी तरह उस घिनौने खाने की लाइफ एनर्जी को अपने अंदर समा लिया था, जो उसने ओल्ड डीमन डिवॉवर के यहां खाया था। वह लाइफ एनर्जी इतनी प्रबल थी कि अब उसके लिए अपनी बेहद ताकतवर ब्लड एसेंस पावर को 9वें स्तर की सील से टकराने से रोकना मुश्किल होता जा रहा था। टेंगबुलिन साफ महसूस कर सकता था कि अगर वह चाहे तो 9वें स्तर की सील तोड़ना पानी की तरह आसान हो जाएगा। उसमें ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। अब उसे अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर लगाना पड़ रहा था कि ब्लड लाइन एनर्जी अपने आप सील को न तोड़ दे। अगर ये पुराने डीमंस बस यातना दे रहे होते तो उन्हें तो कमजोर होना चाहिए था। फिर वे और ज्यादा ताकतवर क्यों होते जा रहे थे? और यह भी सच था कि पूरी यातना की प्रक्रिया भले ही दर्दनाक थी, लेकिन टांगुलीन को इससे फायदा भी मिला था। वह खुद को कई पहलुओं में बेहतर होता हुआ महसूस कर रहा था, सिर्फ ताकत में ही नहीं बल्कि उसके रवैये में भी। जब ओल्ड डेमन ब्लाइट ने टांग वुलिन की बर्फ जैसी ठंडी नजर देखी तो उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। लड़के, क्या तुम्हें कृतज्ञता नाम की चीज नहीं पता, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं भी उन्हीं के साथ हूं? टैंग वुलिन ने सूखे लहजे में कहा। क्या आप नहीं हैं? ओल्ड डीमन ब्लाइट गुस्से से बोला। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर तुम यही सोचते हो तो ठीक है। अब मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। नाइटमेयर जो चाहे वही करेगा। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। उसका शरीर हल्का सा डगमगाया और वह गायब हो गया। टैंग बुलिन ने मन ही मन ठाका लगाया। उसे ओल्ड डीमन ब्लाइट का यह नाटक साफ दिख रहा था। ऊपर से सख्त, अंदर से डरपोक। जो भी हो, उसे पूरा यकीन था कि ये डीमंस उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सवाल बस यही था, अब क्या किया जाए? इसी उलझन में डूबा ही था कि ओल्ड डीमन नाइटमेयर की आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी। बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो चलो दिल खोलकर मजा करते हैं। अचानक आसपास की दुनिया घूमने लगी। जब चक्कर थमे तो टैंग वुलिन चौंक गया। वह एक गुफा के अंदर था। रोशनी बेहद मंद थी। वह मुश्किल से अंदर की चीजें देख पा रहा था। उसे कराहने की आवाजें सुनाई दी। टैंग वुलिन ने तुरंत अपने उन साथियों को देखा जिनसे वह इतने लंबे समय से अलग था। केशे, युए जंग्यू, शू लीजी, युआनन येहुई, शू शाओयान और ये शिंगलन सब धीरे धीरे अपनी बेहोशी से जाग रहे थे। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, लेकिन एक बात साफ थी, सबने किसी न किसी तरह की मानसिक यातना झेली थी। सब ठीक हो? तुम लोग ठीक तो हो? टेंगवुलिन भावनाओं से भर गया और जल्दी से बोला। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज बेहद भारी और रूखी हो चुकी थी। बाकी लोग किसी तरह होश में आए थे। उनकी आंखें अभी भी सुस्त थीं। तभी अचानक गुफा के अंदर गड़गड़ाहट हुई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ऊपर से लोहे की सलाखें गिर पड़ी और सातों अलग अलग हो गए। टैंग वुलिन शू शाओयान के साथ एक तरफ फंस गया। उसके पास वाली सलाखों के पीछे शू लेजी और युआनन ये हुई थे। दूसरी ओर ये शिंगलान, युए जंग्यू और चेशे थे। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स 3 हिस्सों में बढ़ चुके थे। यह टंगवुलीन के दिल में एक अशुभ एहसास उठने लगा। तभी ऊपर से गुलाबी रंग की घनी धुंध के गुच्छे फूट पड़े। वही पिंक मिस्ट जिसे वे पहले देख चुके थे। खतरा है, सांस रोक लो, टंगवुलीन ने पूरी ताकत से चिल्लाया। सबने पहले भी इस गुलाबी धुंध को देखा था, इसलिए तुरंत सांस रोकने की कोशिश की। लेकिन बहुत जल्द उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सोल पावर पूरी तरह सील है। उनके शरीर भारी और सुस्त थे। ऐसी हालत में ज्यादा देर तक सांस रोकना नामुमकिन था। पिंक मिस्ट पूरी गुफा में फैल गई। फिर उससे भी डरावनी चीज होने लगी। वह धुंध रेशमी धागों की तरह उनकी त्वचा में घुसने लगी। सांस रोककर वे उसे अंदर जाने से रोक सकते थे, लेकिन उसे चमड़ी के रास्ते घुसने से रोकना असंभव था। जब उन्होंने देखा कि धुंध उनकी त्वचा को भेद रही है और उनका शरीर गर्म होने लगा है, तो सातों घबरा गए। यह साफ था कि ओल्ड डीमन नाइटमेयर ने उन्हें जानबूझकर अलग किया था। कोई भी जोड़ा साथ नहीं रखा गया था। टैंग वुलिन गुस्से से चिल्लाया, सब लोग खुद को बेहोश कर लो, जल्दी! उसकी इच्छा शक्ति बेहद मजबूत थी। शरीर में उठती गर्मी और बेचैनी के बावजूद उसने तुरंत सही फैसला लिया। उसने बिना हिचकिचाए अपना सिर गुफा की दीवार पर दे मारा। टप! लेकिन उसका सिर दीवार से टकराकर उछल गया। दीवार नरम और लोचदार थी। टंगवुलिन उछलकर जमीन पर जा गिरा। युए जंग्यू, शूलिजी और शेशिये ने भी उसकी बात सुनी और तुरंत वही किया। लेकिन नतीजा वही रहा। वे भी उछलकर नीचे गिर पड़े। सिर चकराया मगर बेहोश नहीं हुए। अब क्या? सातों के चेहरे से रंग उड़ गया। वे पूरी तरह डर चुके थे। जिस हालात से उन्हें सबसे ज्यादा डर था, वही सामने आ चुका था। पिंक मिस्ट और गाढ़ी होती जा रही थी। चिल्लाने की वजह से टैंगुलिन ने भी कुछ सांसें उस धुंध की ले लीं। इस बार धुंध की ताकत बेहद ज्यादा थी। टैंगुलिन की गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन भी उसकी रक्षा नहीं कर पाई। ड्रैगन क्लैन स्वभाव से ही उन्मुक्त था।
ड्रैगन किंग होने के नाते इस पहलू में गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन के भीतर कोई प्रतिरोध नहीं था। ड्रैगन क्लैन हमेशा खुद को श्रेष्ठ मानता आया था। जहां किंग जाता था, वहां उसकी ब्लड लाइन का प्रसार होना गर्व और कृपा दोनों माना जाता था। वरना दुनिया में इतने एलिमेंटल ड्रैगन्स होते ही क्यों? लेकिन इस हालात में यही बात टांग वू लिन के लिए जानलेवा बन रही थी। उसे लगा जैसे उसका शरीर जलते अंगारों की तरह तप रहा हो। उसकी पूरी देह लाल पड़ चुकी थी। उसने लोहे की सलाखें पकड़कर अपना सिर उन पर दे मारा, लेकिन शरीर के भीतर उठती तीव्र इच्छा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वह न तो अपना मार्शल सोल बुला सकता था, न ब्लड लाइन पावर का सहारा ले सकता था। वह चाहकर भी खुद को मार नहीं सकता था। उसका ताकतवर शरीर हर तरह के नुकसान से उसकी रक्षा कर रहा था। बाकी लोगों की हालत भी उससे बेहतर नहीं थी। शू शाओयन के मुंह से हल्की कराह निकलने लगी। वह पूरी ताकत से अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। शू लीजी भी लगभग हार मानने वाला था। वह अपने मोटे शरीर को कोने में सिकोड़कर बैठ गया था। दूसरी ओर योनेन येहुई की इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत थी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वह अभी खुद को काबू में रख पा रही थी। चेशे, युए जंग्यू और ये सिंगलान की हालत और भी अजीब थी। ये सिंगलान गुफा के सबसे दूर वाले कोने में जा छुपी। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और वह पॉइजन मिस्ट के असर को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसकी पवित्रता को ठेस न पहुंचे, इस डर से गेशी और युए जंगयू भी पीछे हटकर सबसे दूर वाले कोने में सट गए, एक दूसरे के करीब खड़े हो गए। दिल में डर भरा था, लेकिन उनके भीतर की अंधेरी इच्छाएं बेकाबू होती जा रही थीं। जंगयू, मुझे मार दे, जेशे ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। युए जंगयू अचानक गुस्से से चिल्लाया, तू मेरी जान क्यों छू रहा है? अगर मैं तुझे मार सकता होता तो क्या दया दिखाता? हो सके तो तू ही मुझे मार दे। मैंने नहीं छुआ, तू मेरी कमर पकड़ रहा है, मुझे मरने दे, बस मरने दे। जितना ज्यादा वे चिल्लाते, उतनी ज्यादा पिंक मिस्ट अंदर जाती और उनका शरीर उतना ही कम काबू में रहता। ओल्ड डीमन नाइटमेयर, तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं हर चीज मान लूंगा, बस ये पॉइजन मिस्ट बंद कर दो। टैंग वुलिन ने कड़क आवाज में चिल्लाया। जो वे देख रहे थे वह एक बात थी, लेकिन जो वे सच में झेल रहे थे वह उससे कहीं ज्यादा भयानक था। तंग वुलिन ने देखा कि शू शाओयान अब खुद को रोक नहीं पा रही थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, तो उसका दिल घबरा उठा। चाहे उसकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, ऐसी हालत में उसे भी झुकना पड़ सकता था। डर किस बात का है, जिंदगी का आनंद लो। देखो, इतनी सुंदर लड़की तुम्हारी तरफ आ रही है। अपनी इच्छाओं को दबाने की क्या जरूरत है? खुद को आजाद छोड़ दो, अपनी चाहतों को खुली छूट दे दो। यह आवाज ओल्ड डेमन नाइटमेयर की नहीं थी। ये एक औरत की आवाज थी। वो बेहद मोहक, बेहद लुभावनी, हल्की सी फुसफुसाहट, लेकिन इस पल में वह जली हुई बाती की तरह थी। टेंगवुलिन की नजर धुंधला गई। उसकी तरफ बढ़ती शूशौयन का रूप बदलने लगा। पहले वह नायर बनी, फिर गुयुए। टेंगवुलिन ने पूरी ताकत से खुद को समझाया कि सामने जो आ रही है वह न गुयुए है, न नायर। लेकिन पिंक मिस्ट की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसकी प्रवृत्तियों को नहीं, बल्कि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक में घुस चुकी थी। उसके दिमाग में लगातार भ्रम उभर रहे थे। कुयू के साथ बिताए गए पल, हंसी, बातें, नजदीकियां, सब एक एक कर उसकी चेतना में दोहराने लगे। टेंगवुलिन ने मुठ्ठियां भींच लीं। वह बार बार इस भ्रम से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पूरी तरह उसमें डूबता जा रहा था। आखिरकार एक गीला और गर्म हाथ उसके कंधे पर आ टिका। उस पल टैंगवुलिन को लगा जैसे उसका शरीर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगा। उसने इंस्टिंक्ट से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसी क्षण पिंक मिस्ट ऐसे गायब हो गई जैसे किसी विशाल भेल ने सारा पानी एक साथ निगल लिया हो। अगले ही पल बर्फ सी ठंडी पानी की धार ऊपर से झरने की तरह गिरी और सातों को भिगो दिया। चीखें गूंज उठीं। उनकी सारी इच्छाएं एक झटके में बुझ गईं। धुंधली चेतना भी पल भर में साफ हो गई। टैंग वुलिन बुरी तरह कांप उठा। उसने देखा कि शू शाओयान उससे बेहद करीब खड़ी थी। उसका हाथ उसके कंधे पर था। उसका अपना हाथ भी आधा उठा हुआ था। अगर वह ठंडा पानी न गिरा होता तो शायद उसका हाथ आगे बढ़ चुका होता। बाकी दो हिस्सों में हालात भी कुछ ऐसे ही थे। युआनिन येहुई का एक पैर शू लीजी की पीठ पर था। शू लीजी जमीन पर औंधे मुंह पड़ा, हाँफ रहा था। ये किंगलान की इच्छा शक्ति थोड़ी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन वह अब पाल थी मारकर नहीं बैठी थी। वह आधी उठी हुई थी, जैसे किसी भी पल झपट पड़ेगी। सबसे अजीब हालत सीएसए और युवे जंगयू की थी। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। जैसे ही ठंडा पानी पड़ा, दोनों होश में आ गए और एक दूसरे को घूरने लगे। उफ! दोनों ने एक साथ मुंह घुमाया और उल्टी करने का नाटक किया, फिर बिजली की तरह अलग हो गए। तूने तूने मेरे साथ कुछ किया?
दोनों ने लगभग एक साथ गुस्से में चिल्लाया। अच्छी बात यह थी कि उनके कपड़े ठीक ठाक थे। साफ था कि वे उस आलिंगन से आगे नहीं बढ़े थे। इस घटना के बाद सभी के दिल में गहरी दहशत बैठ गई। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि अगर पिंक मिस्ट थोड़ी देर और रहती तो हालात कहां तक पहुंच जाते। वह उनके जीवन पर एक ऐसा दाग छोड़ देता जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। शायद वे जीने की हिम्मत भी खो बैठते। इतनी भयानक थी यह मानसिक यातना। मानसिक यातना से ज्यादा डरावनी कोई चीज नहीं होती। अब ज्यादा आज्ञाकारी हो गए हो ना? ओल्ड डीमन नाइटमेयर की आवाज गूंजी, कुछ अजीब सी विकृत सी। इसके बाद उसकी अजीब हंसी दर्द की लहरों के साथ चारों तरफ फैल गई। गुफा की दीवारें कांप उठीं, उसकी तेज आवाज गूंजती रही और टैंग वुलिन समेत बाकी सब फिर से बेहोशी में डूब गए। यहां आने के बाद से वे ओल्ड डीमन ब्लाइट, नाइटमेयर, डेवावर और लोद से मिल चुके थे। हर एक डीमन की यातना अलग थी और हर तरीका इतना भयानक कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इन पुराने डीमंस ने इंसान की कमजोरियों को पूरी तरह निचोड़ लिया था। आधे साल से उनके शरीर और आत्मा दोनों को बेरहमी से रौंदा जा रहा था। जब तंगुलिन दोबारा होश में आया तो उसने पाया कि वह अब भी उसी गुफा में था, लेकिन अब वहां एक और शख्स था। वह पत्थर की दीवार से टिककर बैठा था, एक बैंगनी रंग का चोगा पहने हुए। उसका चेहरा ढका हुआ था। टैंगवुलिन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब वह अपनी सोल पावर और ब्लड एसेंस पावर को फिर से नियंत्रित कर सकता है। वह इंस्टिंक्ट से करवट लेकर बैठ गया। सिर में हल्की सी भारीपन के अलावा सब सामान्य था। उसने मन को शांत किया और धीरे धीरे उस आकृति के पास गया। जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फैल गईं। बैंगनी हुड के नीचे एक बेहद नाजुक सुंदर चेहरा था। ऐसी सुंदरता जैसे छूने भर से टूट जाए। गोरी, कोमल त्वचा, वह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन टैंगुलिन के दिल में उसका स्थान सबसे ऊपर था। उसे देखते ही टैंगुलिन के मन में पहला ख्याल आया, यह नामुमकिन है। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर और आत्मा बुरी तरह कांप उठे। उसने इंस्टिंक्ट से अपनी जांघ को जोर से चुटकी काटी। दर्द हुआ। इसका मतलब वह सपना नहीं देख रहा था, सब सच था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ। हम्म। लड़की ने हल्की सी आवाज निकाली। उसकी लंबी पलकें हिलीं और उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी नजरें मिलीं। टेंगवुलिन का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए खालीपन था, जैसे वह अभी भी किसी भ्रम में हो। मैं मैं कहाँ हूं? उसने धीमी भटकी सी आवाज में पूछा। टैंगवुलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, डीमन आइलैंड, क्या तुम सच में तुम ही हो? लड़की एकदम से सीधी बैठ गई, जैसे उसे सब याद आ गया हो। वह घबराकर बोली, तुम तुम यहां क्यों हो? तुम हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से खोई हुई गुयुए ही थी। टैंगवुलिन उसे बस देखता रह गया, उसके हैरान चेहरे को। गुयुए, तुम्हें ढूंढने में तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। गुयुए की सांसें तेज हो गईं। वह झट से खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी। तुम तुम यहां क्यों हो? मैं तो अभी अभी स्पिरिट पगोडा में थी। तुम टैंगवुलिन ने सिर हिलाया। अगर मैं कहूं कि मुझे भी नहीं पता तो क्या तुम मानोगी? गुयुए ने अपने सीने पर हाथ रखा। वह अचानक मुड़ गई और टैंगुलिन की तरफ पीठ कर ली, जैसे उसका सामना करने की हिम्मत न हो। उसकी सांसें तेज थीं। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा क्या था जिसे हम साथ मिलकर झेल नहीं सकते थे? टैंगुलिन की आवाज कांप रही थी। मुझे पता है, अभी मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि तुम्हारी पूरी तरह रक्षा कर सकूं, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और ज्यादा ताकतवर बनूंगा। भविष्य का मैं जरूर तुम्हारी रक्षा कर पाएगा। गुयुए गुयुए की आवाज हल्की सी कांप रही थी। तुम नहीं समझते, ये इतना आसान नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती थी? लेकिन मैं तुम्हारे पास रह नहीं सकती। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है और तुम्हारे भविष्य के लिए। टैंगवुलिन ने उसके कंधे पकड़े और उसे जबरन अपनी तरफ घुमा लिया। अगर तुम्हें डर है कि मैं सह नहीं पाऊंगा तो भी कम से कम सच तो बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस दुनिया में तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार कर सकता हूं? गुयुए ने सूखे लहजे में कहा, तुम्हें चाहने वाली इतनी लड़कियां हैं, उनमें से किसी को चुन लो। क्या तुम सच में ये कह रही हो? टैंगुलिन की आवाज गहरी हो गई। गुयुए ने नजरें फेर लीं। वह चुप रही। टैंगुलिन ने गहरी सांस ली। बस बता दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सच क्या है, लेकिन मुझे जानने का हक है। हम साथ मिलकर भविष्य में कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। अभी हम अलग रहें, ये भी मैं मान सकता हूं, लेकिन कारण तो बताओ। मुझे जीने की एक वजह, एक उम्मीद तो दो। तुम मुझसे प्यार करती हो और हमारे जज्बात सच्चे हैं। यही काफी है। मुझे यकीन है एक दिन मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा।
गू युए, तुम्हें किस बात ने बांध रखा है, बस बता दो। मोड़ लिया। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।